पटना जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में फोकस कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें आकर्षक व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड की गहन जानकारी प्रदान की गई। फोकस पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड का मतलब निदान या उपचार के उद्देश्य से मरीज के बिस्तर के पास अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल। एक चिकित्सक पारंपरिक चिकित्सा जांच के साथ साथ मूल्यांकन और निदान के लिए पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। इसी चीज़ का प्रशिक्षण आज पटना के मेदांता हॉस्पिटल में दिया गया, ताकि पेडियाट्रिक पेशेंट को फोकस के माध्यम से उसकी बीमारी के बारे में पता कर तत्कालीन इलाज किया जा सके। फोकस प्रोग्राम करने के बाद बच्चे की इमरजेंसी हालात में तकलीफ़ों को तुरंत कारण की जानकारी प्राप्त कर उसके समुचित इलाज किया जा सकेगा। आज की जानकारी देते हुए मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल पटना, और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विवेक रंजन, ये सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में है और पीडियाट्रिक आईसीयू गहन चिकित्सा जो होती है बच्चों की, उसके इंचार्ज हैं। आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं जो बच्चों के विशेषज्ञ रहते हैं या ट्रेनी विशेषज्ञ हैं, जो अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बिहार के डिफरेंट कॉलेजेस से। एक हमने वर्कशॉप किया है, इसको हम फोकस बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है, इसका वर्कशॉप है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड में बच्चों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा या नवजात शिशु जो गहन चिकित्सा में एडमिट होता है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं, उस टाइम पे उनका असेसमेंट कितनी त्वरित तरीके से कर उनका इलाज शुरू किया जा सके। तो इसमें सभी पार्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे हृदय का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, लंग्स का अल्ट्रासाउंड जिसमें हम फेफड़ों का पता करते हैं कि क्या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है या उसमें पानी का कलेक्शन है या मवाद का कलेक्शन है या उसमें कोई ब्लीडिंग हुआ है। हम इसमें बच्चों को विशेषज्ञों को जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है उसमें भी ट्रेनिंग करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पेट की समस्या है या पेट में कोई कलेक्शन है या पेट में कोई रक्त का स्त्राव हुआ है तो उसको तुरंत कैसे पिक करना, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह पर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते। जो आज की तारीख में जो जैसे पहले स्टेथोस्कोप से डायग्नोसिस करना एक होता था, और अगर अल्ट्रासाउंड करना है तो आपको एक किसी रेडियोलॉजिस्ट को बुलाना है, आपको कार्डियक कोई एक्यूट प्रॉब्लम डायग्नोस करनी है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना है। अब ये हर जगह पे उपलब्ध नहीं होते। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के गहन चिकित्सा में, जो जल्दी से डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, एक साथ किए जा सकते हैं क्या? इस प्रोग्राम से ये सीखने को मिलेगा कि हम लोग बच्चे को क्या एग्जैक्टली चल रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम है कि लंग्स का प्रॉब्लम है कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, और तुरंत हम लोग उसको ट्रीट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि बच्चा जब एक इमरजेंसी रूम में आता है या आईसीयू में आता है कोई तकलीफ लेके, गहन तकलीफ लेके, तो उसमें क्या होता है कि समस्या एक ही रहती है। जो बच्चे के पेरेंट्स रहेंगे वो हमको केवल ये बताएंगे कि बच्चे को सांस में तकलीफ है। अब ये जो बच्चे में सांस की तकलीफ है, ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ये लंग्स में पानी भर गया है या निमोनिया की शिकायत है या कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है। अब अगर हम एक एक स्पेशलिटी को ढूंढने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम जाता है, और जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं बच्चे के सर्वाइवल के लिए, वो मिस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग के बाद में एक ही तकलीफ है पर उसका विकार क्या है वो उसको एग्जैक्टली पकड़ने के लिए हम इस ट्रेनिंग का यूज करते हैं। मशीन होती है अल्ट्रासाउंड की, साधारण अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, जो आजकल इवन साधारण पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। बस उसका यूटिलाइजेशन हम इस तरीके से करते हैं कि विदिन कुछ मिनटों में हम ये पता कर सकें कि वो तकलीफ का कारण क्या है और फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे फेफड़ों में पानी भर गया या हवा भर गई तो तुरंत उसमें ट्यूब डालना होता है ना। अगर हमको लगा कि इसको ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत उसका हम उपचार कर सकते हैं। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम तुरंत, जैसे हार्ट के चारों ओर पानी भर जाता है तो उसका तुरंत उपचार कर सकते। तो ये हमको गाइड करता है कि हमको किस डायरेक्शन में हमारा उपचार करना है। जीवन अमूल्य है,
और हमको उसको बचाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है वो करना है। गवर्नमेंट भी कर रही है, सब कर रहे हैं, पर जब तक हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं करेंगे हम बहुत सारी जानें नहीं बचा सकते, क्योंकि हर जगह पे वहाँ से उसको शिफ्ट करना, उस जांच के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाना, इसमें बहुत टाइम जाता है, जिसमें जो बहुत सारी प्रेशियस लाइफ्स होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ्स होती हैं, वो हम लूज कर जाते हैं। तो एक ही जगह पर एक ही मशीन के साथ में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है इस ट्रेनिंग के बाद में कि उस बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के डॉक्टर को और जो भी फिजिशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, सबको ये ट्रेनिंग एक्चुअली करनी चाहिए। तो ये हमारा मिशन है कि हर पीडियाट्रिशियन अपनी 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जरूर से एटलीस्ट एक बार ये कोर्स करना चाहिए। फोकस के कोर्स से जितने भी इंटेंसिविस्ट हैं और जितने भी जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं, तो वो अगर फोकस से कोर्स कर रहे हैं तो वो उनके पास और जो जितने भी आपके पीएससी में हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, अगर वो फोकस के प्रोग्राम कर रहे हैं, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो सामान्य जो जनरल फिजिशियन अगर वो भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन में, इस हम लोग के जो प्रदेश के बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो भी अगर बच्चे ही बात करें, तो उसको कहीं ना कहीं वो कुछ दे पाएंगे, अपना कुछ बच्चे का जीवन बचा पाएंगे।